एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि ना सिर्फ सीयूईटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है बल्कि इसके साथ साथ 14 अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। और जैसे कि 2024 में हमने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर लीक होना, री एग्ज़ाम होना, पेपर कैंसिल होना, रिजल्ट में डिले होना, ये कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगा प्रीवियस ईयर में जो कि एनटीए ने की है, जिसके चलते पार्लियामेंट में एजुकेशनल पैनल ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपनी तरफ से एक फैसला लिया है कि एनटीए जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है उन सभी एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है। तो आखिर पूरी बात क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हाय एवरीवन, आई एम योर मेंटोर सुधा एंड आप सभी का स्वागत है करियर्स अड्डा सीयूईटी पीजी पर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि ये बात आखिर चल क्या रही है। तो 9 दिसंबर 2025 की बात है ये, और हुआ क्या था यहाँ पर, जो पार्लियामेंट में आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटमेंट की पार्लियामेंट के अंदर जो एजुकेशनल कमेटी है उन्होंने सीरियस कंसर्न जिस तरीके से एनटीए बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है ना, उनका टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर, समटाइम्स स्टूडेंट्स को एक प्रेशर झेलना पड़ता है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ, स्टूडेंट के टाइम के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, इस सीरियस कंसर्न को यहाँ पर पार्लियामेंट में उठाया गया और एनटीए को बोला गया कि एनटीए को रिकमेंडेड अ रिटर्न टू पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन, कि दोबारा से ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है। ये बोला क्यों गया, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि 2025 में 14 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है और जिनमें से एटलीस्ट 5 वर अफेक्टेड बाय मेजर इरेगुलरिटीज का सामना इन 5 एग्जाम्स को करवाना, इन 5 एग्जाम्स के साथ फेस करना पड़ा। जिनमें कौन कौन से एग्जाम आते हैं, हमारा आ जाता है यूजीसी नेट का एग्जाम, सीएसआईआर नेट का एग्जाम, नीट पीजी का एग्जाम एंड साथ के साथ सीयूईटी यूजी पीजी। ये सारे टॉप एग्जाम्स हैं जिसमें लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सपना होता है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम में बैठना। तो इन सभी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या इश्यूज इन सभी को फेस करने पड़े हैं 2024 में। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम पोस्टपोन्स मल्टीपल टाइम, एग्जाम की डेट कुछ और है लेकिन बाद में पोस्टपोन करके डेट कुछ और कर देना। इसके साथ ही पेपर लीक होना जो कि नीट यूजी के साथ हुआ था, इसके साथ साथ यूजीसी नेट के साथ भी पेपर लीक किया गया था। देन उसके बाद री एग्जाम कंडक्ट करवाया, री एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ये बोल दिया गया कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ एक अफवाह थी जो कि उड़ाई गई थी। देन हमें देखने के लिए मिलेगा कि नीट यूजी के साथ पेपर लीक होना, सीयूईटी का रिजल्ट, सीयूईटी यूजी का रिजल्ट हो गया, वो रिजल्ट में डिले करना। तो ऐसे बार बार एनटीए इनके साथ करता रहता है, इन टॉप एग्जाम्स के साथ बार बार ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं इनकी वजह से एक बड़ा फैसला यहाँ पर एनटीए को बोला गया है कि अपनी तरफ से ले, जो कि ये है कि रिटर्न टू पेन एंड पेपर मोड। अब क्या एनटीए ऑफलाइन मोड में अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या नहीं कंडक्ट करवाएगा, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के जरिए मुझे लगता है कि आप पहले से ही अलर्ट रहें, आपको ऐसा ना लगे कि हाँ हमारा ऑफलाइन मोड में, क्योंकि एनटीए कभी भी कुछ भी बोल सकता है कि वो ऑफलाइन में करवा रहा है या ऑनलाइन में ही वो ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। तो जो भी फैसला है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या एनटीए फैसला लेता है। लेकिन सबसे मेन बात ये आ जाती है कि क्या अगर एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा, क्या दोनों मोड में क्या एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। जिस तरीके से आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा या जिस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचती हूँ और मुझे सुनने के लिए मिलता है कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम में क्या सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ती है। समटाइम्स जो जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं बैठकर, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के टाइम पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सफोकेशन होती है, कंप्यूटर्स अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, बीच बीच में रुक जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि रुक गए, दोबारा से रीस्टार्ट किया तो दोबारा से उन्हें अपना एग्ज़ाम फिर से शुरू करना पड़ता है। तो ये कुछ सिचुएशंस है जो कि बच्चों को एग्ज़ाम टाइम पर फेस करनी पड़ती है ऑनलाइन मोड में। और ऑफलाइन मोड का तो आप बहुत ही अच्छे से नज़ारा देख ही चुके हो कि किस तरीके से एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना, एग्ज़ाम को लीक करना, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन मोड में भी होती रहती हैं।
तो बात ये आ जाती है कि एनटीए को ओवरऑल करने की ज़रूरत क्या है। एनटीए को सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एजेंसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे वो 100% सक्सेसफुल रहे। ये उसको दावा करने की ज़रूरत है, ये बोलने की, सक्सेस रेट अपना दिखाने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम किसी भी मोड में हो, आपको अपनी तरफ से कोई भी पीछे नहीं हटना है। आपको पूरी अपनी फुल डेडिकेशन दिखाना है, पूरी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, और एग्ज़ाम जिस भी मोड में होगा आपको अपना 100% देना है। ओके, बाकी एग्जाम हमारा किस मोड में होता है ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, बट हाँ, एटलीस्ट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि उन्हें आइडिया मिल जाएगा कि हमारा चांसेस है कि ऑफलाइन मोड में हमारा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। मिलते हैं हम ऐसे ही अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।